3 भाग बड़ी ब्रैकेट के अंदर छोटी ब्रैकेट 8 माइनस 5 भाग ये मंझली ब्रैकेट 4 माइनस 2 भाग 2 प्लस 8/13 का मान होगा। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड और टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, जिसे कहते हैं सरलीकरण। प्रश्न असिस्टेंट ग्रेड में एक बार 1990 असिस्टेंट ग्रेड 1990 और एक बार और पूछा था सीईटी में, सीईटी 2008 में, ठीक है, 2 बार आया है इसको। ऐसे इसको सॉल्व करना है कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे जो सॉल्व होगा इसका रूल होगा बोर्ड मास वाला, ठीक है, बोर्ड मास के नियम से सॉल्व करना है। तो बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर है जो सॉल्व करो, तो ब्रैकेट में सबसे पहले कौन सा, छोटा ब्रैकेट के अंदर जो है, तो छोटा ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सॉल्व करते हैं। सो इक्वल्स टू 3 तो बाहर में, तो इसको रहने दो, भाग 3 भाग ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर, ये छोटा ब्रैकेट के अंदर में है, तो 8 माइनस 5 कितना हो गया, 3 हो गया, 3 भाग फिर ये मंझली ब्रैकेट है, ये रहने दो, 4 माइनस 2 तो 2 हो गया ये, फिर भाग 2 प्लस 8/13, इसको जोड़े ब्रैकेट के अंदर, इसका एलसीएम 13 और 13 दूनी 26 प्लस 13 कट जा रहा है प्लस 8 है ना, इक्वल्स टू 3 डिवाइड ये बड़ा ब्रैकेट का काम खत्म, 3 फिर डिवाइड 2 डिवाइड 26 प्लस 8, 26 प्लस 8 6 8 14 होता है, यानी कि 34/13, 34/13, ठीक है, इज इक्वल्स टू, देखो सॉल्यूशन जो है स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, है ना, इसलिए कैलकुलेशन हो सके बड़ा दिखे। अगर स्टेप बाय स्टेप नहीं करें तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सके नहीं होगा, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन। अब ये समझने के बाद, कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप इसको जितना स्टेप में करना चाहो, है ना, जितना छोटा करके कैलकुलेट करना चाहो, लेकिन ये समझोगे कॉन्सेप्ट तभी होगा। 3 भाग अगला स्टेप है, 3 भाग, इसको सॉल्व करना है अब छोटा ब्रैकेट के अंदर जो है, तो ये तो रहेगा 3 भाग, अब देखो इसमें से 2 भाग 34/13, तो भाग को गुना में कर देते हैं, है ना, भाग को जब गुना में करेंगे तो क्या होगा, 2 गुने 13/34, ये कट जा रहा है अब, कितना बार में, 17 बार में, 17 बार में कट गया, इज इक्वल्स टू 3 भाग, अब इस मंझली ब्रैकेट का काम खत्म, 3 फिर ये भाग हो जाएगा, कितना है, 13/17, 13/17, क्लियर, इज इक्वल्स टू 3 भाग, इसमें से 3 गुने 13/17, कैसे हुआ, भाग को गुना में किए और 13/17 को पलट देना, गुना में किए तो पलटना होगा, तो ये 17/13 इक्वल्स टू 3 भाग 3 गुने 17/13, गुना करो, 17 × 51/13, है ना, 3 भाग 51/13 होगा, इक्वल्स टू 3 भाग को गुना में करेंगे फिर तो ये पलटेगा टर्म, सो 13/51, 3 से 51 कटेगा 17 बार में, फाइनली इसका आंसर 13/17 ऑप्शन को है, हाँ सी वाला 13/17 ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। सॉल्व करने का रूल क्या है, बोर्ड मास वाला। बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो होता है, बी से ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट में सबसे छोटा ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है, तो इधर घटाएं, देखो ये भी छोटा ब्रैकेट में 8 माइनस 5 3, 4 माइनस 2 2,
और इसको जोड़े तो जोड़ने पे आया 34/13। अब भाग से गुना में किए तो टर्म पलटा 13/34, 2 से 34 कटा 17 बार में। ठीक है, फाइनली क्या आया इसका वैल्यू 13/17। 3 भागा 13/17, फिर भागा को गुना में करना है तो 17/13। 3 भागा 3 गुने 17/13। ठीक है, अब इसको गुना करने पे कितना आया 51/13, यानी 3 भागा 51/13, फिर भाग को गुना में करना है तो 13/51 टर्म पलट जाएगा। अब 3 से 51 कट जा रहा है 17 बार में, 13/17 इसका फाइनल आंसर। क्लियर? तो ये था टॉपिक। जय